क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मुंबई, क्या हो रहा है? मुंबई कसक है। मुंबई क्या कर रहे हैं आप यार? मतलब ये क्या होने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे समझ के परे आखिर क्या चल रहा है मुंबई के साथ। एक बढ़िया मौका था उनके पास आज वापस अपनी गाड़ी को पटरी पे लाने का, पर पूरी तरह से चूक गए वो गुजरात के सामने और 36 रनों से मुकाबला हार गए और दूसरा लगातार मुकाबला हार गए मुंबई। और ये मुंबई के सपोर्टर्स के लिए मुंबई में मैच से पहले ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी भी जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं है, कॉम्बिनेशन अभी तक चला नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा मुंबई के लिए आने वाले दिनों में। गुजरात के खिलाफ मुकाबला था, गुजरात जो कि मुकाबला हार के आया था मुकाबले में, और वो बहुत अंडर प्रेशर थे आज गुजरात भी। टॉस जो है आज जीता था मुंबई ने, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और क्या था उसके मतलब गेंदबाजी करने का फैसला किया था और गुजरात को उन्होंने न्योता दिया कि आइए और आप आके बल्लेबाजी कीजिए। और गुजरात ने बहुत जबरदस्त तरीके से शुरुआत की। उनके कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर एक अच्छी सटीक शुरुआत की। 78 रनों की साझेदारी की उन्होंने 8.3 ओवर में, जिसमें शुभमन गिल ने 38 बनाया और उसके बाद साई सुदर्शन डटे रहे। फिर आए जॉस बटलर, और जॉस बटलर के आने के बाद जो है पूरी तरह से काया पलट हो गया। जॉस बटलर ने फिर एक बार एक स्फूर्ति लेके आई बल्लेबाजी में और स्कोरिंग में, जिस तरह से पहले मुकाबले में किया था, और एकदम बढ़िया बल्लेबाजी की आज जॉस बटलर ने। उनका साथ दिया लचर मुंबई के फील्डिंग ने। मैं लचर इसलिए कहूंगा कि ओवर थ्रोज हुए, सत्यनारायण राजू ने एक कैच छोड़ा बाउंड्री लाइन पर और नमन धीर ने भी खराब फील्डिंग की। बहुत सारी चीजें हुई आज, मतलब भूलने लायक दिन था आज मुंबई के लिए फील्ड में। कप्तान हार्दिक पांड्या जो है, जो वापस आ गए थे, उन्होंने बहुत कोशिश किया जो है टीम को वापस पटरी पर लाने के लिए। उनकी गेंदबाजी जो है सबसे बेहतरीन साबित हुई आज। उनके आने से काफी फर्क पड़ा गेंदबाजी में। उन्होंने आज 2 विकेट निकाले 29 रन देकर अपने 4 ओवर में। ऐसा लग रहा था एक पकड़ बनाने की कोशिश हो रही थी मुंबई की तरफ से, पर पकड़ एकदम नाकाम पकड़ साबित हुई, क्योंकि साई सुदर्शन ने एकदम जबरदस्त पारी खेली। 63 रन बनाए इस बच्चे ने तमिलनाडु से। 41 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के मारे अपनी इस पारी में। और उसके बाद जो है उनकी लगातार जो है साझेदारियां बनती गई। वो 189 के स्कोर पर, 179 के स्कोर पर उनका विकेट गिरा, वो चौथा विकेट गिरा था। उसके बाद जो है थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, फिर भी गिरते पड़ते जो है मुंबई गुजरात जो है वो पहुंच गए 196 फॉर 8 पे। और गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या छाए रहे, जैसे मैंने कहा बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने। 2 विकेट निकाले 29 रन देकर, और बाकी गेंदबाजों ने एक एक विकेट निकाला। ट्रेंट बोल्ट ने एक विकेट निकाला, दीपक चहर ने एक विकेट निकाला, मुजीबुर रहमान से उन्होंने सिर्फ 2 ओवर कराए और उन्होंने एक विकेट निकाला। सत्यनारायण राजू जो पहली बार खेल रहे थे मुंबई के लिए, वो आज आए और उन्होंने एक विकेट निकाला 3 ओवर में 40 रन देकर। ठीक ठाक थे वो, मतलब मैंने उनकी काफी तारीफ सुनी थी लोगों से। मुझे लगा था कि और ज्यादा तेज डालेंगे, बट काफी चेंज ऑफ पेस गेंदबाजी कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था उनको गेंदबाजी करते हुए देखकर। और तब ऐसा लगा 196 का जो स्कोर था थोड़ा ज्यादा बन गया था मेरे ख्याल से। 200 के करीब बन गया तो मतलब एक दबाव बन जाता है फिर चेजिंग टीम पर, और वही हुआ। फिर एक बार दबाव बना और मुझे लग रहा है कि वहीं पर थोड़ी दिक्कत हो गई आज मुंबई को। आज एक मतलब फिर एक बार उम्मीद तो थी काफी रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा आज फिर जल्दी आउट हो गए। उन्होंने 8 रन ही बनाया 4 गेंदों में, 2 चौके मारे अपनी इस पारी में। रायन रिकल्टन के साथ शुरुआत की और ऐसा लग रहा था कि मतलब वो फील्ड में जरूर रोहित शर्मा को देखकर लगा कि वो कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसे लाइक और ज्यादा इन्वॉल्व लग रहे थे पिछले साल के बनस्पत। और मेरे ख्याल से ये जरूर इस बात पर बातचीत हुई होगी। रिएक्शन भी हो रहा था जब कैच छूटा, मिस फील्ड होता था, तब उनकी जो रिएक्शन होती थी एकदम देखने लायक होता था। पर वो चीज बल्लेबाजी में एक बार फिर मैंने देखा कि उतना ज्यादा कुछ कमाल नहीं किया। फिर एक बार भूलने लायक प्रदर्शन था बल्लेबाजी में फिर एक बार रोहित शर्मा से। पहले मुकाबले में भी वो 0 पर आउट हो गए थे, आज उन्होंने 8 रन बनाया। और आई थिंक ये
मतलब मैंने कल भी कहा था अपने एक शॉट में और जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा गाली पड़ी। उनको खुद को फैसला करना है कि अगर वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेल रहे हैं, क्या उन्हें अभी भी जो है टी20 आईपीएल लेवल पे खेलना है, हाँ या ना? ये इसका फैसला उनको खुद को करना है। वो मेंटोर बन के भी जुड़ सकते हैं इस टीम के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा मुझे लगने लगा है कि जो हार्दिक पांड्या है, मतलब वो मुंबई के कप्तान, भारत के टेस्ट और ओडीआई के कप्तान अभी तक ऑफिशियली रोहित शर्मा, और उसके साथ साथ भारत के जो टी20 कप्तान है सूर्य कुमार यादव, वो भी है टीम के साथ। तो इतने सारे कप्तानों के साथ रहना, और जसप्रीत बुमराह अगर आए तो वो भी भारत को टेस्ट क्रिकेट में लीड कर चुके हैं। इतने सारे कप्तानों के साथ मैनेज करना थोड़ा कभी कभार मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना ज़्यादा पावर सेंटर्स की ज़रूरत नहीं है आपको एक आपके लाइनअप में। पर मैं तो बाहर बैठा हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ, मतलब मैं तो आपको सिर्फ अपना एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट गोइंग फॉरवर्ड फॉर मुंबई, बिकॉज बहुत सारे कप्तान हैं। ये हमने पहले इंडिया के क्रिकेट में भी देखा था, पाकिस्तान के क्रिकेट में देखा था। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ना, हमेशा इट इज फ्रॉट विद डेंजर इन माय व्यू। तो ये भारत को मुंबई इंडियंस को सोचना पड़ेगा। चलिए फिर क्या हुआ कि रोहित शर्मा आउट हुए, रायन रिकल्टन आउट हुए जल्दी, और फिर तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर एक साझेदारी की। तब ऐसा लग रहा था कि पारी जो है एक बार फिर पटरी पर आ रही है। दोनों ने मिलकर तेजी से रन जोड़े, 62 रन जोड़े उन्होंने फटाफट 7 ओवर में। और ऐसा लग रहा था कि गाड़ी जो है पटरी पर आ रही है, पर धीमी हो रही थी रन चेस। फिर मेरे ख्याल से जो हुआ तिलक वर्मा के आउट होने के बाद, जो प्रदर्शन हुआ आज, आई थिंक दैट वाज भूलने लायक प्रदर्शन। क्योंकि जिस तरह से आज सूर्य कुमार यादव और उसके बाद जो है कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिलकर कुल मिलाकर 3 ओवर में 13वें ओवर की आखिरी गेंद से लेकर 16वें ओवर की आखिरी गेंद तक 3 ओवर में सिर्फ 12 रन जोड़े, और वहीं पे मेरे ख्याल से पूरी तरह से मोमेंटम चला गया। और ये दोनों दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो कमाल कर सकते हैं बल्ले के साथ यार, लंबे लंबे हिट मार सकते हैं। वो क्या कर रहे थे 3 ओवर में 12 रन, वो जब आप चेस कर रहे हो, आपका इतना बड़ा टारगेट है सामने, मेरे पता नहीं क्या हुआ, पर शायद स्काई को जो बाउंसर लगा, प्रसिद्ध कृष्णा का स्लो बाउंसर, तो उससे फर्क पड़ा। वो ठीक से उसको देख नहीं पाए, सीधे उनके चेहरे पे जाके लगा वो गेंद। उसके वजह से हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, बट स्काई जो है वो अंत में उन्होंने 48 रन बनाए, तिलक वर्मा ने 39 रन बनाए। हार्दिक पांड्या फिर एक बार निराश किया बल्ले के साथ, 11 रन बनाए 19 गेंदों में, 17 गेंदों में, माफ कीजिए, 11 रन बनाए 17 गेंदों में। जब आप 197 चेस कर रहे हो, समझ जाइए कितना बड़ा लक्ष्य आपके सामने, और आपकी टीम लड़खड़ा रही है, और आपकी ये पारी थी। आई थिंक दैट वाज अ फॉरगेटफुल इनिंग्स फ्रॉम हार्दिक पांड्या। गेंदबाजी जबरदस्त हुई, बल्लेबाजी एकदम भूलने लायक हुआ। फिर क्या था, अंत में नमनदीर और मिचेल सैंटनर ने थोड़ा बहुत बड़े बड़े शॉट्स मारे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन दोनों ने मिलकर 36 रन जोड़े आखिरी 7वें विकेट के लिए। पर तब तक मैच समाप्त हो चुका था यार, मतलब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था हार्दिक पांड्या का विकेट गिरने के बाद, और एक वन साइडेड अफेयर बन गया था। और आई थिंक वंस अगेन वी हैव सीन अ डिसअपॉइंटिंग गेम इन द आईपीएल टुडे। कल भी एक डिसअपॉइंटिंग गेम था, आज भी एक डिसअपॉइंटिंग गेम। आई थिंक दैट आई एम होपिंग कि कल जो है डबल हेडर है, तो तब शायद कुछ कमाल हो सके। पर ओवरऑल देखा जाए तो वो बीच के ओवरों में जब तिलक वर्मा और स्काई, और उसके बाद स्काई और हार्दिक पांड्या साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे, मुकाबला वहीं पे समाप्त हो गया। मतलब वो दोनों जो है, वो दोनों साझेदारियां, दे आर इंडियाज की टी20 प्लेयर्स। अगर वो इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो भारत के लिए भी इस साल एशिया कप और अगले साल टी20 वर्ल्ड कप में एक चिंता का विषय हो सकता है, कि अगर आपके 3 जो प्रमुख टी20 खिलाड़ी इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ गुजरात के लिए अच्छी बात यह थी कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने 2 विकेट निकाले 18 रन देकर। वो पहनापन लगा उनके गेंदबाजी में, उनसे काफी उम्मीदें हैं सबको। कुछ साल पहले तो उनके पास और रफ्तार था, पर लगातार इंजरीज के चलते वो पीछे चले जा रहे। पर सबसे अच्छी बात थी आज कि मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट निकाले 34 रन देकर। उन्होंने विकेट निकाला रोहित शर्मा का और रायन रिकल्टन का, दोनों को क्लीन बोल्ड किया उन्होंने। और आई थिंक दैट वो सबसे बढ़िया बात थी। और 2 चौके लगाने के बाद पहले ही ओवर में उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट निकाला, और ये एक स्वीट रिवेंज था
मोहम्मद सिराज के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन ना होने पर रोहित शर्मा ने कहा था कि आखिर के ओवर में उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। तो वो बात ज़रूर उनके मन में घर कर गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल वेरी गुड विन फॉर गुजरात टाइटंस, 36 रनों से जीत हासिल की। प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने। और अब जो है आने वाले दिनों में मुंबई के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुंबई और राजस्थान अब दो ऐसी टीमें बन चुकी हैं जिन्होंने दो मुकाबले हारे हैं, और उन पर दबाव अब इस वक्त जबरदस्त तरीके से होगा। मुझे लग रहा है कि मुंबई को अपना बैट कॉम्बिनेशन सुधारना पड़ेगा। दे विल हैव टू सॉर्ट आउट देयर प्लेइंग 11 एंड द इम्पैक्ट सब, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक दे नीड टू ऑल्सो हैव अ वर्ड विथ रोहित शर्मा कि आखिर उनको करना क्या है, आखिर उनका प्लान क्या है, उनको आगे करना क्या है। क्योंकि मुंबई इस वक्त 9वें स्थान पर है, और चेन्नई सुपर किंग्स उनके ऊपर है 8वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल पे, और उसके बाद जो है राजस्थान रॉयल्स का नंबर आता है 10वें नंबर पर। तो तीन फॉर्मर चैंपियंस, तीनों नीचे हैं, और उनके ऊपर कोलकाता नाइट राइडर्स जो डिफेंडिंग चैंपियन है। तो तीन चार फॉर्मर चैंपियंस एक साथ एक के पीछे है। तो दैट इज अ कॉज फॉर वरी फॉर ऑल दीज टीम्स, स्पेशली मुंबई एंड राजस्थान। क्या आप मेरी बात से सहमत है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।